हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी देखिए मॉर्निंग का 10 से क्या 10:30 हो चुके हैं और मेरे बेटा बुक कॉपी रख रहा है। ये सब चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा है। मैं घर को ठीक कर रही हूँ क्योंकि आज मैं उठी हूँ 8:30 बजे, क्योंकि रात में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था कि मतलब कि ऐसा हो गया था कि मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। रात को कहर रहे थे तो रात भर हम लोग भी नहीं सो पाए थे। तो उसके काम वो सुबह ऑफिस भी नहीं गए और अभी कुछ मेरे यहाँ नहीं हुआ था। हम लोग ने बस एक कप चाय पिया था और नाश्ते वगैरह कुछ नहीं। तो मेरे बेटे का पेपर भी था तो हम लोग ने पेपर कराए हैं क्योंकि उसका ज़रूर पेपर था। फिर आज हमें स्कूल जाना था तो फिर सुबह ही मैम से पूछा गया है तो मैम ने कहा कि रहने दीजिए, आज नहीं आइए, आप मंडे को आ जाइएगा। फिर हमने कहा ठीक है मंडे को, क्योंकि अभी पूरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा रात को मैं निकाल लूँगी जो भी चीज़ चाहिए रहेगा। लेकिन इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, पेट वेट वगैरह दुखने लगा और सुबह जल्दी उठा भी नहीं हमने। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना कि जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो क्या होता है कि तबीयत ख़राब होने पर दिमाग बस उसी पे लगा रहता है कि वो ठीक हो जाए, बाकी सब काम बाद में होगा। तो अभी मुझे जो चीज़ सामान जमा करवानी है वो सब मैं चीज़ें देख रही हूँ कि स्कूल में वो सब चीज़ प्रॉपर चली जाए, क्योंकि वो चीज़ बाबू की भी थी, तो एग्जामिनेशन का पेपर वगैरह ये सब भी था, सबमिट करना है। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो चला ही जाता है, टीचर देख ही लेती है, लेकिन कॉपी भी जाना ज़रूरी होता है। तो वही सब चीज़ें मैं देख रही थी। वो स्लिप पर पिन लगा रही थी क्योंकि वो फोल्ड नहीं था सब चीज़ों पे पिन लगा के एक साथ जमा कर दूँगी, जैसे उसको दिखेगा कि हाँ ये तनुष की मतलब मेरे बेटे की है। तो मैं इनको दिखा रही थी कि मैंने एक साथ ही स्टेपलर कर दिया, हर को सिंगल सिंगल करके फिर एक साथ कर दिया है हर पेपर को। फिर मेरा बेटा वही कर रहा था तो मैं उसको समझा रही थी कि नहीं करते हैं। तो वो बस समझ जाता है, लेकिन हर बच्चे होते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज़िद्दीपन आ जाता है, ज़िद्दी हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ करने में मैं फटाफट चली आई किचन साफ़ करने। और मैं किचन तो थोड़ा बहुत रात को मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि अब रात को तबीयत उतनी जल्दी तो नहीं ख़राब हुई थी। तो मैंने खाना खाया उसके बाद ही उनका थोड़ा देर 1 घंटे बाद इनकी तबीयत ख़राब होने लगी, आधा घंटे बाद। तो मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और सुबह सिर्फ 1 कप चाय ही बनी है, एक कप हमारी और इनकी, और कुछ भी नहीं बना। बाबू ब्रश करके सिर्फ बिस्किट खाया था। उसके बाद वो ऑनलाइन क्योंकि आज लेट वो भी उठा था तो मैं उससे पिलो मांग रही थी, वो पिलो दे रहा था। फिर मैं कह रही थी आराम से मोबाइल देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बेटा ऐसा है कि कभी भी खाने के लिए कुछ नहीं बोलता है। तो मैं बिस्तर वगैरह ठीक करके फिर तुरंत ही मैं नहाने लूँगी, क्योंकि इनके ऑफिस से फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आप कब आओगे। तभी सुबह तो तबीयत ठीक हो गई थी, काफ़ी तबीयत ठीक हो गई थी, एकदम फ्रेश महसूस हो रहा था, दर्द भी गायब था। तो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो अपच हो जाती हैं, पेट में कुछ भी हो जाता हो तो दर्द हो रहा था। उनको लग रहा था कि गैस ही काफ़ी ज़्यादा बन गया था। दवा मैंने खाया तो रात को सुबह तो आराम में। तो फिर फटाफट इन्होंने कहा कि मैं सोची ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूँ और रोटी बना दूँ, खा लेंगे। तो इन्होंने कहा सिंपल सी स्वीता फ्राई सब्ज़ी बनाना, जो तभी मैं रोटी के साथ खाऊंगा। फिर उसके बाद वही चीज़ मैं सिंपल ही खाना चाह रहा हूँ। तो मुझे गोभी याद ही नहीं था, मैंने सोचा कि गोभी की, फिर मैंने सोचा कि हाँ गोभी तो है ही है, फ्राई सब्ज़ी झटपट सी बन जाती है, सो यमी भी बनती है। तो मैंने गोभी काट लिया, आलू और मटर सब काट लिया, मटर छील लिया, ये सब करें। तो मैंने तेल में लहसुन मिर्चा और प्याज का फ़ोरन डाला, अच्छे से थोड़ा प्याज डाला, क्योंकि फ्राई सब्ज़ी रोटी के साथ खाना होता है तो टेस्टी भी बननी चाहिए। दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है, तो दाल चावल के साथ फेवरेट सब्ज़ी होती है, लेकिन मैं गोभी के साथ बना रही थी। इसमें जल्दी से लाल हो जाए, थोड़ा सा लाल हो जाए तो इसमें थोड़ा सा लाल होने के बाद मैंने गोभी डाल दूँगी और गोभी ढक करके पकाऊँगी थोड़ी देर तक जल्दी, क्योंकि ये हो गया था मेरा सुबह करने में 11:30 पौने 12, और मेरा बेटा भी कुछ नहीं खाया था। इसके लिए भी मुझे फटाफट सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने गोभी डाल करके इसको ढक दूँगी 2 मिनट। फिर इसको फिर आटा भी इसी बीच आटा गूँधूँगी, सब कुछ करना होगा मुझे। किचन भी थोड़ा सा साफ़ करने में जैसे क्या होता है कि मैं काटती जा रही थी और छौंकती जा रही थी मैं सब्ज़ी सामान की, जल्दी पकता भी रहे धीरे धीरे, क्योंकि ठंडक में सब्जियाँ कढ़ाई में तो बहुत जल्दी पकती नहीं हैं। तो फिर मैंने मटर डालना भूल गई थी, तो मटर था मेरा थोड़ा, क्योंकि आज था सैटरडे, तो मुझे शाम को शनिवार मार्केट भी जाना था। तो मैंने सोचा कि जितना मटर है मैं डाल दूँ, तो थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं मटर था। आप लोगों को देखा होगा कि थोड़ा सा ही मैंने मटर था, तो मैंने डाल के यूज़ ख़त्म कर दिया उसको। फिर इसको ढक करके फिर मैंने पकाया 2-4 मिनट और। फिर अब मैं इसके मसाले नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी नमक और मेन बात, और कुछ नहीं डालूँगी। मसाले के नाम पे मैं कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनती है, भुजिया बनती है और बहुत ही यमी बनता है। ठंडा के दिनों में तो ये सो यमी
मटर आप अच्छे से मात्रा में डालो तो और अच्छी बनेगी। किसी दिन और भी बताऊँगी हमेशा, क्योंकि ये सब चीज़ें दिन में फ्राई ज़रूर ही बनती है। तो फिर मैंने टमाटर 1-1.5 टमाटर ले लिया था खूब अच्छे से, और हरा धनिया ले लिया था, उसको डाल के मैं ढक के अब इसको सेम आँच पे पकने दूँगी काफ़ी देर तक। तो इसको ढक के 5 मिनट और देख रही हूँ। तब तक फिर मैंने सबकी गैस रेक पूरा पोंछा। फिर मैं आटा भी गूँदने को लगा दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा चुके थे नहाने। तो फिर हुआ कि जल्दी जल्दी बना दो श्वेता, क्योंकि मुझे जाके फिर काम भी तो करना है, फिर शाम को थोड़ा जल्दी लौटूंगा, तबीयत नहीं ठीक लग रही है। तो हम कहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी चले करो, मैं बना रही हूँ। तो मैंने छोटे वाले गैस पे बन रख दिया, और फिर सब बड़े वाले गैस पे मैंने तवा बैठा दी। फटाफट रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि अभी बज चुके थे 12 और मेरे बेटे को भूख लगी, लेकिन तो भी मेरा बेटा कुछ भी नहीं बोलता है कि नहीं मम्मा भूख लगी है। और फिर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि वो 1 मिनट भी नहीं कहा। तो मैंने फटाफट रोटियां सेकी, और सब्जी उधर पक गई थी मेरी खूब अच्छी सी। मैं अपने बेटे के लिए पराठा बना ली, और इसके लिए रोटी, हम लोग रोटी ही सब्जी खाएंगे। तो इतनी सब्जी यमी से तैयार होती है ना कि इसके साथ गर्मा गर्म रोटियां और घी लगी रोटियां और सब्जी सो यमी बनती है। मतलब कि ठंडक में भी आप आराम से खा सकते हो, और चटनी हो तो क्या कहना। तो चटनी मेरे हस्बैंड को खाना नहीं था, तो मैंने चटनी नहीं लगाई। फिर मैंने सब्जी जब रोटियां सेक ली थी, तो मैं इनको 2 रोटी दे करके फटाफट दे दूँगी, क्योंकि ये बैठ चुके थे खाने के लिए। फिर मैं आपको ये प्लेट देखती हूँ। आज का सिर्फ सिंपल सा प्लेट था मेरा, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो कुछ अच्छी भी चाहिए रहता, और सिंपल पेट के लिए सिंपल भी होना चाहिए। तो फिर मैं अपना कैमरा थोड़ा सा सेट करने लगी, क्योंकि मेरे बेटे को भी भूख लगी थी। तो मैं पहले, ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम भी खा लो साथ में बैठ के, गर्मा गर्म है, सब कुछ बना हुआ है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि मैं अपने रोटियां नहीं बनाई थी, अपने बेटे की पराठा और इनका रोटियां बना के मैं रख दी थी, क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी। क्योंकि अभी मेरे बेटे का ओरल नहीं हुआ था, तो मेरा मन भी अस्थिर नहीं था कि ओरल एक बार हो जाता है तो दिमाग अस्थिर हो जाता है। तो फिर मेरे बेटा कह रहा था खाना, मैं पूछ रही थी मेरे बाबू खाना भूख लगी है, तो कह रहा हाँ मम्मी मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। फिर मुझे बहुत अजीब सा लगा, मुँह आ गया एकदम मेरे बेटे पर। फिर मैं सोची कि तुरंत खा लो, जितना खा सकते हैं खा लोगे, ओरल आएगा तो मैम को पता चल जाएगा कि मैम बेटा तुरंत में करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब मेरे हस्बैंड खा रहे थे, उनको बहुत अच्छा भी लग रहा था कि सिंपल खाना अच्छा। जैसे पेट जब काफ़ी दुखता है या दर्द होता है तो ये हो जाता है कि मन लगता है कि एकदम सिंपल खाना खाऊं। तो वो कह रहे थे, एकदम हाथ के एक्सप्रेशन दिखा रहे थे कि बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो फिर मैं वही पूछ रही थी अच्छी बनी, तो कह रही हाँ तो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो फिर मैं बेटा को लेकर के बैठ गई खिलाने के लिए। खिलाने के बाद इसके तुरंत ही जैसे मैंने खिलाना ख़त्म किया, वैसे ही इसका ओरल एग्ज़ाम के लिए मैम का कॉल आ गया। तो मैं फिर फटाफट इनको ओरल एग्ज़ाम दिलाई। फिर ये मेरे साथ, मेरे हस्बैंड तुरंत ही चले गए बाहर ऑफिस, और मैं इसको थोड़ा लेकर छत पे चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने बाल धुल के नहाया भी था आज, तो मुझे बहुत ठंड सी लग रही थी, तो मैं छत पे चली गई। तो फिर मेरा बेटा नीचे चला गया था, बगल की बच्ची थी बाहर खेल रही थी, तो उसके साथ खेलने के लिए मेरा बेटा बाहर चला, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दिया था तो फिर पढ़ाना भी था नहीं मुझे, और कल पेपर भी नहीं है, कल संडे, ऊपर से पेपर भी ख़त्म हो गया है, तो बच्चों को थोड़ा फ्री मारनी चाहिए ना। तो देखिए अभी मेरा बेटा राउंड राउंड करके खा रहा था, खेल रहा था गोल गोल घूम घूम के। तो फिर हम और भाई कह रहे थे कि जल्दी बैठो तनुज, बैठो तनुज। तो अभी बैठने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, राउंड राउंड घूम रहा था। तो बात मानते नहीं है ना बच्चे, तो वही काम कर रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड से बोले कि मैं जल्दी आ जाइएगा आप। फिर ये सब होने के बाद मैं उसके करने के बाद बाबू मेरा नीचे खेल रहा था, तो मैं रिमोट लेकर टीवी बैठी कि जल्दी से मैं टीवी खाना भी खा लूँगी गर्मा गर्म। मैंने रोटियां पर मैंने भी अपने लिए पराठा ही सेक लिया था, तो मैंने पराठा सेक करके अपनी सब्जी और फ्राई सब्जी और पराठा खा रही थी। सब्जी मैंने थोड़ी सी और गर्म कर दी थी, क्योंकि मेरी खाते वक्त तो ठंडी हो गई थी एकदम सब्जी। फिर मैं पराठा और ये खा रही थी। बहुत मतलब कि बहुत दिनों बाद मैंने गरम गरम पराठा और सब्जी लेकर खाया था। बन तो जाता है सबके लिए, लेकिन अपने लिए उस समय खाया भी नहीं जाता है तुरंत गरम गरम, और टाइम भी नहीं मिलता है। फिर अभी मैं सोची कि बना के मैं खा लूँ। मैं अचार के साथ खा रही थी। मुझे फ्राई सब्जी के साथ अचार और पराठा बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पानी पीना था, तो मैं उठ गई पानी लाने के लिए, क्योंकि मेरा बोतल में पानी भर के मैंने रख दिया था सुबह ही। होता है ना कि ये सब चीज़ें कर देते हैं तो सामने गर्म पानी पीने की आदत सी अब पड़ गई है। अब नहीं लगता है, ठंडा पानी गले से ज़्यादा उतरता ही नहीं, लगता है कि एकदम गला दर्द होने लगा है, चिल्ड हो गया है। तो फिर मैं अभी यही सब चीज़ें करने के बाद मैं आराम से बैठी थी, चाय पानी वानी पी, फिर खाना आराम से खा रही थी धीरे धीरे करके। जब मैंने खाना खा लिया, फिर उसके बाद फिर मैं और भी कुछ करूँगी अपने बेटे की, क्योंकि अब मंडे को जाना है, तो उसकी भी हर चीज़ें की तैयारी करनी थी मुझे।
और स्कूल से फ़ोन आ गया था, उसका कुछ चीज़ें थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो खो गए थे स्कूल में। तो उन्होंने कहा था कि आप लेते आइएगा या तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो मैं सोची कि चलिए मैं फ़ोटोकॉपी एक दो करा देती हूँ, कभी ज़रूरत तो मैंने वो जो पेपर रहते हैं मैं दीवान में ही रख देती हूँ, हर चीज़ें मैं ऊपर रख भी नहीं सकती ना। तो मैं इनका वैक्सीनेशन चार्ट ये सब अंदर ही रख दी थी, तो वो चीज़ें मैं रखने फिर वो निकाल के ऊपर देख रही थी कि उसकी एक फ़ाइल है बनी हुई, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब रखने की चीज़ें होती हैं। तो एक जगह मैं रखी हुई थी। तो फिर फटाफट मैंने इसको किया अपना जल्दी से। तो उसको वही देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसका वैक्सीनेशन चार्ट फिर मैंने इसको फ़ोटो खींच करके मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया कि आप इसको फ़ोटो खींच करके आप इनको व्हाट्सअप फ़ोटो कॉपी निकाल दीजिएगा, अपने इस ऑफिस में है उसका, निकाल देंगे। फिर मैंने बुक कॉपी लिया, क्योंकि कॉपी करेक्शन और बुक करेक्शन कराना था मुझे। तो मैं वो सब ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी कि मेरे बेटे का सब कुछ सही से क्या चीज़ लिखा है, क्या चीज़ छूट गया है। मतलब वर्कशीट कॉपी, बुक कॉपी तो नहीं छूटती, वर्कशीट एक आती है जिसका जो पेस्ट करना और स्टिक करना, कलर करना, वही मेरे से छूट जाती है बार बार। तो मैं चेक कर रही थी। फिर मैं हिंदी में देखी, 2-4 पेज सिंपल प्लेन थे जिसमें स्वर और व्यंजन लिखवाने थे इनके। तो मैं वो बाहर निकाली कि अभी 2 दिन का टाइम है, धीरे धीरे 4-5 पेज था। तो मेरा बेटे को आता है, वो फटाफट लिख लेगा। तो मैं निकाल दी कि उसके साथ उसको भी मैं पूरा कंप्लीट चेक करा दूँगी। फिर दोबारा जाऊँ, फिर उसको ले करके जाऊँ। फिर ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने फिर हटा दिया उसको निकाल के, फिर इसको एकदम करेक्शन का रख दिया। और फिर एक छोटा सा बैग जो स्कूल का ही बैग है, उसी में मैंने सब सामान रख दिया। इसका उसी में सब सामान इकट्ठा रहेगा और ये इसको ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि वो चीज़ बैग जाएगा, स्कूल अपना ले लेगा, कंप्लेंट कर लेगा। फिर यही सब करने के साथ मेरे बज चुके थे, क्योंकि 2 बज चुके थे और मेरा बेटा भी नीचे जा चुका था। तो मेरे नीचे जाने के बाद मैं उसको लेने जा रही थी, क्योंकि वो 1 घंटा से खेल रहा था। खेलने के बाद मैं उसको थोड़ा सा सुलाऊंगी, फिर अपने भी सोऊंगी, क्योंकि मेरे सिर में अजीब ठंड ही लग रही थी। मैं शॉल ओढ़ के बैठूंगी थोड़ी देर तक। और मैं यहाँ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।